राहुल गांधी तो दावा कर रहे हैं इस बार ऐसे चुटकी बजा के महंगाई खत्म करेंगे। चुटकी बजाने से कोई ये बंगाल का जादू नहीं है कि चुटकी बनाने से बंदर बना दिया फिर आधे घंटे बाद लड़का बना दिया। जब कांग्रेस का राज था तो पाकिस्तान बहुत हरा भरा था, लेकिन जैसे ही मोदी जी आते हैं तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया। कि एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सबसे बड़ा काम तो आतंकवाद बंद किया है। दंगे फसाद मुझे बताइए कितने देश में हुए हैं। आरोप लगाया हुआ है बीजेपी के कि हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। तो मुझे ये बताइए, जो टोपी पहन के वोट मांगते हैं क्या वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं? इस टाइम हमें तो भाई बीजेपी के अलावा कोई विकल्प दिख नहीं रहा, और प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और जो एक दो विकल्प है वो बीजेपी के अंदर ही है। मोदी जी ने चूज किया कि मैं प्राउडली अपनी आइडेंटिटी बता के वोट लूंगा। हम सारे हिंदू उनके साथ हैं। जिनको अपना अपना पर्सनल होता है, जिनको नहीं देना वो ना दीजिए, बट हम तो देंगे। जब विमेन सेल की हेड ही सेफ नहीं है, स्वाति मालीवाल जैसी इतनी बड़ी हस्ती ही सेफ नहीं है, जब उनके साथ इतना मिसबिहेव हो सकता है, मारपीट हो सकती है, तो हम जैसी लड़कियों का क्या हाल हो। और योगी जी पर्सनल फेवरेट इसलिए है बिकॉज हिंदुत्व ऑब्वियसली, तो आई एम अ हिंदू, प्राउड हिंदू, तो मुझे योगी जी बहुत पसंद है। देश के युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, बच्चों की, सबकी जुबान पे मोदी के बाद योगी। हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, न हमारी कोई पार्टी है। हमें सिर्फ मतलब है मोदी और योगी से। माहौल बीजेपी का चल रहा है और बीजेपी ही आएगी, ये बात। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है लोगों के में? कॉन्फिडेंस इसलिए है बिकॉज देखो, काम किया है, काम वैल्यू करता है कि आप क्या कर रहे हो। जनता पागल नहीं है। जनता को आप कुछ भी बोल दो, फ्री बांट दो या फिर भाषण दे दो। जिन लोगों को भाषण भी देने नहीं आते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनको आप एक स्पीच देने के लिए बोल दो, वो स्पीच भी ढंग से नहीं दे सकते। तो हाउ कैन यू से कि वो जाके देश को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड लेवल पे? वो नहीं कर सकते हैं। वो योगी जी ने, मोदी जी ने, अब इतना बड़ा यूपी है हमारा, उसको 2 बार, ये भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 2 बार कोई सीएम नहीं आया, बट योगी जी ने बहुत अच्छा। और बीजेपी की बहुत पॉलिसीज़ हैं जिनसे मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस हूँ। तो आई वांट कि बीजेपी आए और बीजेपी ही आएगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा, मैनिफेस्टो पढ़ा आपने कांग्रेस पार्टी का? मैंने कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आए दिन उनके भाषण सुनती रहती हूँ, उनकी पॉलिसीज़, वो क्या क्या निकाल रहे हैं, क्या सब चीज़ें हैं। बट आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन कांग्रेस बिकॉज सबसे पहली बात तो ये है कि आतंकवाद को बहुत बढ़ावा, सपोर्ट सबसे बड़ा कांग्रेस की तरफ से गया था। हमारा कश्मीर का मुद्दा इतना फेमस था कि कश्मीर की वजह से आए दिन हर भारतीय परेशान रहता था। उसको हमेशा ये होती थी कि हमें क्या सिक्योरिटी है। आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, ये सब हुआ था। तो जब पुलवामा हुआ तो मोदी जी ने ये कमान उठाई कि अब हमारी आर्मी के हाथ बांध दिए जाते थे। कांग्रेस की तरफ से उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब आर्मी निकली है कि हाँ चलो हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। घर में घुस के मारने वाली काम अब किए, तो अब पाकिस्तान भी आराम से बैठा। आप मुझे ये बताइए कि जब कांग्रेस का राज था तो पाकिस्तान बहुत हरा भरा था, लेकिन जैसे ही मोदी जी आते हैं तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो फंडिंग जा रही थी कांग्रेस सरकार की तरफ से, बंद हो गई। तो सबसे बड़ा काम तो आतंकवाद बंद किया है। दंगे फसाद मुझे बताइए कितने देश में हुए हैं। जब भी ये शोभा यात्रा निकलती है, हिंदुओं की यात्रा निकलती है, सबसे पहला काम होता है जो ये अशांति फैलाने वाले ये दंगे करते हैं, पत्थर मारते हैं, ये सब करते हैं। बट प्रशासन का इतना तगड़ा उनका सपोर्ट रहा था कि उन्होंने भी अब समझ गए। राम मंदिर पे कितने इन्होंने दंगे करने के लिए इन्होंने कहा था कि हम तो करेंगे भैया, हम तो पहले से ही कि तुम बना के दिखाओ, हम तैयार बैठे हैं। बट ये था, योगी जी ने कहा था कि कोई एक मक्खी भी नहीं मार पाएगा, और वही हुआ। क्योंकि हमारा जो हक था हमने लिया। हम अभी राम मंदिर दर्शन भी करके आए हमारे रामलला के। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे तो रामलला आ गए, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। रामलला गए। अच्छा, आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, जैसे 370 का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया और हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया। विपक्ष वाले यही चीज़ बोलते हैं कि बीजेपी अगर इन 5 चीज़ों को छोड़ दे, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे ये बताइए कि इन्होंने एक आरोप लगाया हुआ है बीजेपी के कि हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। तो मुझे ये बताइए, जो टोपी पहन के वोट मांगते हैं क्या वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं? उनको क्या शर्म आती है हिंदू बन के वोट मांगने में? मोदी जी ने टीका लगा के, त्रिपुंड लगा के अपने गर्व से कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुझे वोट चाहिए। मुसलमानों के लिए कुछ गलत नहीं किया, उनके लिए भी कितनी पॉलिसीज निकाली है। अगर किसानों के बैंक में पैसा जा रहा है तो कोई ये नहीं पूछता है कि आप मुसलमान हैं कि आप हिंदू हैं, बराबर सबको पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे
आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। बीजेपी की जितनी पॉलिसीज निकली है हिंदू मुस्लिम बराबर निकली है। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से हिंदुओं पे पत्थर बरसा के और फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो वो देखिए वो तो नहीं चलने वाला है। और हमारी जैसी पीढ़ी जो युवा है, हमें तो अकल है, हमें तो इनको आगे जो पागल बना दिया गया कि वो चलिए चला जा रहा है, कांग्रेस को वोट दिए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी का टाइम था वो अलग था, बट आई थिंक अभी इस लेवल पे जिस लेवल पे इंडिया तरक्की कर रहा है वो सब चीज़ें ये है कि आप हिंदू मुस्लिम करके अगर आप वोट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। मोदी जी ने चूज़ किया कि मैं प्राउडली अपनी आइडेंटिटी बता के वोट लूँगा, हम सारे हिंदू उनके साथ हैं। जिनको अपना अपना पर्सनल होता है, जिनको नहीं देना वो ना दीजिए, बट हम तो देंगे। जो उनकी जो पॉलिसी होती है वो सबके लिए होती है, हिंदू के लिए भी होती है, मुस्लिम के लिए भी होती है। ये नहीं कि वो हिंदू 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 के लिए पॉलिसी होती है, वो सबके लिए बराबर होती है। कोई ये नहीं कि हिंदू के लिए ही है। इस देश में जितनी पॉलिसी है वो सबके लिए लागू होती है। अच्छा मैम, एक सवाल केजरीवाल जी के बारे में जानना चाहता हूँ। वो बड़ी बातें करते हैं अपनी शिक्षा मॉडल को लेकर, आपको क्या लगता है दिल्ली की शिक्षा मॉडल? देखिए शिक्षा तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। शिक्षा उन्होंने काम किया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप सबसे बड़ा मुद्दा मुझे केजरीवाल जी से दिक्कत ये है कि आप जो उन्होंने एक स्कीम पकड़ी हुई है कि आप फ्री दे दीजिए, सारे वोट आपके पास आ जाएंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री बांट देते हैं, आप पानी फ्री बांट देते हैं। अभी उन्होंने कहा 18 साल से हर मतलब उम्र की ऊपर की लड़की को 1000 रुपये फ्री दिए जाए। मुझे ये बताइए लड़कों ने कौन सा पाप कर दिया है? मतलब बसेस में लड़कों को फ्री क्यों नहीं है? लड़कों ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनको फ्री नहीं दिया जा रहा है? समझ रहे हैं आप? तो ये लालच की राजनीति कब तक चलेगी? आप देश को डिपेंडेंट बना रहे हैं, देश की महिलाओं को डिपेंडेंट बना रहे हैं। हम लोगों को फ्री नहीं चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, दिल्ली की तरक्की चाहिए। अभी जब आप ये लगा लीजिए, जब किसान आंदोलन हो रहे थे तो किसान आंदोलन के वक्त मतलब इतना कोई दिल्ली की तरफ से ये नहीं था, इनफैक्ट छोड़ दिया गया था। तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो ITO तक आ रहे हैं, तलवारें लेके। उन्होंने बहुत कुछ किया था, जिसकी वजह से हम इतना डर के माहौल में हो गए कि हमने ये सोचा कि अगर यहाँ पे योगी जी होते हमारी दिल्ली में तो उनका क्या इतनी हिम्मत होती है उनकी कि हमें आके हमारी ही दिल्ली में वो लाल किले पर ये सब जो हुआ है वो देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि आप इतना कर रहे हैं। तो देश का CM क्या कर रहा था? जो राजधानी का CM है वो क्या कर रहा था उस टाइम? तो वो चीज़ है कि मुझे उनकी फ्री की स्कीम्स कुछ पसंद नहीं है। केजरीवाल जी से पर्सनली कुछ इतना नहीं है, लेकिन हाँ जो उन्होंने घोटाले किए हैं वो अब ED के सामने आ रहे हैं। अब उनको अपना कर दीजिए, अपना सेल्फ डिफेंस दिखाइए। अगर आप निर्दोष हैं तो निर्दोष बताइए, वो तो ED का काम है बताना। लेकिन अब उन पे जो लगे हैं, मनीष सिसोदिया पे प्रूव हो चुका है, सब चीज़ पे अब उनकी भी कार्यवाही चल रही है। तो देखिए आगे जैसा होता है देखते हैं। बट अच्छा मैम, स्वाति मालीवाल का केस आपने सुना है, क्या लगता है उसको लेकर? जो आम आदमी पार्टी 2 दिन पहले ये कह रही थी कि ये प्रताड़ित हैं और इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी की एजेंट है। देखिए मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले यही बोला था कि हम औरतों के लिए इतना कंसर्न है हमें औरतों के लिए कि हम तो उन्हें फ्री का दे रहे हैं, हम तो उन्हें 18 साल से ऊपर के पैसे दे रहे हैं। औरतों की बात हर जगह, औरतों को, आतिशी भी औरतों की बात करती थी। तो स्वाति मालीवाल जी भी तो एक औरत ही हैं, तो उनके साथ अगर गलत होता है, वो तो चलिए वुमेन सेल की हेड है। आप ये लगा लीजिए मेरे जैसी कोई नॉर्मल लेडी होगी, मेरे साथ क्या बिहेवियर होगा? अगर मैं CM के बंगले पे जा रही हूँ या मैं नॉर्मल भी दिल्ली की सड़कों पे घूम रही हूँ तो मेरे साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसका क्या होना चाहिए? आप मुझे ये बताइए। जब अभी अंजलि के साथ रिसेंटली कुछ केस हुआ था, जब आपने सुना भी होगा कि उसकी कितनी दर्दनाक मौत हुई थी, तो उस हादसे में क्या किया CM जी ने कि हाँ आपको एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है ना अपनी सड़कों में। मैंने कितने किस्से सुने हैं कि योगी जी ने ऐसा, एक गली में से कोई बैग टांग कर बच्ची जा रही है, उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया है और वो बंदा जिसने किया है उसको तुरंत सज़ा हुई है, कड़ी से कड़ी। बट आज तक अंजलि के कातिलों को कोई सज़ा नहीं मिली। तो मुझे ये बताइए कि औरतें कहाँ से सेफ हैं जब विमेन सेल की हेड ही सेफ नहीं है, स्वाति मालीवाल जैसी इतनी बड़ी हस्ती ही सेफ नहीं है, जब उनके साथ इतना मिसबिहेव हो सकता है, मारपीट हो सकती है, तो हम जैसी लड़कियों का क्या हाल होगा? मैम आपने योगी जी का बहुत बार जिक्र किया है, क्या लगता है फ्यूचर में वो प्रधानमंत्री दिखते हैं आपको? देखिए प्रधानमंत्री का तो मैं अभी नहीं कह पाऊंगी, बट डेफिनेटली आई वुड वांट हिम टू सी एज अ PM ऑफ इंडिया। बट आई थिंक जयशंकर जी भी बहुत अच्छी रेस में है, तो आई वांट कि वो, क्योंकि जिस तरीके से वो, आप ये लगा लीजिए कि बायलैटरल इश्यूज संभाल लेते हैं, फॉरेन में उनका बहुत अच्छा बागडोर संभाली हुई है। तो आई वांट कि जितना भी हो, जो भी हो, देश के लिए अच्छा ही हो। और योगी जी पर्सनल फेवरेट इसलिए है बिकॉज हिंदुत्व ऑब्वियसली, तो आई एम अ हिंदू, प्राउड हिंदू, तो मुझे योगी जी बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका। क्या नाम है सर? संत कुमार।
क्या लगता है किसकी लहर चल रही है? लहर तो हमें हर तरफ बीजेपी की दिख रही है, हर तरफ बीजेपी हर तरफ। बात तो महंगाई की, महंगाई का लोग मुद्दा ज़्यादा उठाते हैं। तो महंगाई और जनसंख्या तो हमेशा से बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी। ये किसी भी पार्टी में दम नहीं, किसी अर्थशास्त्री में दम नहीं कि महंगाई और जनसंख्या को कम कर दे। लेकिन जनसंख्या कम हो जाएगी तो महंगाई भी कम हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ती रहेगी, ऐसे ही महंगाई बढ़ती रहेगी। राहुल गांधी तो दावा कर रहे हैं इस बार ऐसे चुटकी बजा के महंगाई खत्म करेंगे। चुटकी बजाने से कोई ये बंगाल का जादू नहीं है कि चुटकी बनाने से बंदर बना दिया फिर आधे घंटे बाद लड़का बना दिया। ये देश है, कानून तरीके से चलेगा और न हमें महंगाई से मतलब है, न हमें किसी और चीज़ से मतलब है। हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। हमने धोखे देख लिए हैं, हमें लालच में नहीं पड़ना। गुलामी के पकवानों से अच्छा है आज़ादी की सूखी रोटी खाना। महंगाई है, हम झेलेंगे, जो कुछ परेशानी है हम झेलेंगे, लेकिन विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया हो रही है। डिजिटल तो ये भी हमें भी फ़ायदा है, हम भी ऑनलाइन काम करते हैं और लोग भी कर रहे हैं। तो हमारी समस्या क्या, हम तो बातें करते हैं लोगों से। इस टाइम हमें तो भाई बीजेपी के अलावा कोई विकल्प दिख नहीं रहा और प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और जो एक दो विकल्प है वो बीजेपी के अंदर ही है। और कौन से? मेन पे तो साहब योगी जी हैं। मोदी के बाद योगी। ये देश के युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, बच्चों की, सबकी जुबान पे मोदी के बाद योगी। अच्छा, आज आम आदमी पार्टी के मुखिया के हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, न हमारी कोई पार्टी है। हमें सिर्फ मतलब है मोदी और योगी से। और हम बीजेपी को वोट नहीं देते, हम सिर्फ मोदी और योगी को वोट देते हैं। हमें न बीजेपी से मतलब, न पार्टी से मतलब, न राजनीति से मतलब। सुबह निकलते हैं, शाम तक अपना मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और शाम को खा के सो जाते हैं। हमें सिर्फ अच्छे लग रहे हैं तो मोदी और योगी, अन्यथा कोई नहीं।